हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। चलो आज बात करें फिर डे 3 की कि हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हम थिम्पू में लास्ट नाइट रुके थे। फिर वहाँ से हम निकलेंगे फुनाखा की तरफ, क्योंकि फुनाखा उसके बहुत पास है। 2 and 5 आवर्स का रास्ता होता है, तो वहाँ जाने के लिए हमें बीच में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ये है दो चूला पास, जो कि 3125 मीटर स्क्वायर ऊपर है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। आप जब भी यहाँ जाएंगे अपनी एक्स्ट्रा जैकेट, ग्लव्स और हैट कैरी करके जाएं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चलती है, बहुत ऊपर है। जब हम फुनाका की तरफ जाते तो ये बीच में मिड पॉइंट हमारा होता है। फिर एक रास्ता यहाँ पे ऊपर मंदिर की तरफ जाता है, तो जो यहाँ के लोकल पीपल होते हैं वो ऊपर मंदिर ज़रूर जाते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हल्का हल्का बर्फ़ हर जगह थी और बहुत ठंड इसी की वजह से थी। फिर हम इसको देखते हुए पहुँचते हैं फुनाका। फुनाका में भी बहुत सुंदर नज़ारे थे। तो पहले मैं रिवर साइड गई, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। कोई भी यहाँ पे गंदगी किसी ने नहीं फैलाई थी। यहाँ से मेरे साथ जो ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने रिवर राफ्टिंग की। उन लोगों ने रिवर राफ्टिंग के बहुत मज़े किए, बहुत मज़े उठाए। और मैं वहीं पे मैंने रिवर राफ्टिंग नहीं की थी, क्योंकि वो ऑप्शनल थी। तो मैंने बैठ के नदी किनारे पूरा अपना टाइम वहीं पे स्पेंड किया, जो कि बहुत रिलैक्सिंग टाइम था। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप रिवर राफ्टिंग कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके, तो आप बस साइड में नदी किनारे बैठिए और अपने आप को टाइम दीजिए। वो सबसे बेस्ट टाइम होगा। फिर रिवर राफ्टिंग के बाद हमें लगी थी भूख और हमें जाना था सस्पेंशन ब्रिज पर भी। तो सबसे पहले हम गए सस्पेंशन ब्रिज पे, वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, क्योंकि ये सबसे पुराना सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ का, जो एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली यहाँ से बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है इनकी, एक जो पुराने कैपिटल की तरह यूज़ होती थी, उसमें यहाँ से जाया जाता है, जिसका नाम है फुनाका डिज़ोंग, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फिर हमने यहाँ पे फुनाका में इनके खेत देखे, जो कि बहुत छोटे छोटे खेत थे। अगर मैं अपनी हरियाणा के खेतों से कंपेयर करूँ, क्योंकि हरियाणा में तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। तो यहाँ पे हम एक कैफ़े में गए थे, टू ब्रदर कैफ़े। तो उसके पास का ये नज़ारा था। यहाँ पे मैंने बहुत ही चीज़ीएस्ट पिज़्ज़ा खाया, बहुत ही टेस्टी। वो टेस्टी, अभी तक मैंने उतना टेस्टी पिज़्ज़ा नहीं खाया है। हाँ, मैंने एक जीके में ज़रूर खाया था, बट उसके बाद यही वाला पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, बहुत चीज़ी था। उसके बाद हम जाते हैं फुनाका डिज़ोंग, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि सस्पेंशन ब्रिज के थ्रू ही हम फुनाका डिज़ोंग जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए। ये सबसे पुरानी यहाँ की बिल्डिंग है। यहाँ पे कोई भी इनका फेस्टिवल होता है, जो कि इनके दो ही फेस्टिवल है, वो जो यहीं पे सेलिब्रेट होते हैं। ये इनकी एक गवर्नमेंट की तरफ से हेरिटेज का काम करते हैं, और यहीं पे इनके सारे फेस्टिव, पूरे के पूरे फेस्टिव यहीं पे सेलिब्रेट होते हैं। फिर इसी के पीछे एक रास्ता जाता है बाहर मेन रोड की तरफ, जो कि वो उसी रिवर को क्रॉस करते हुए जाता है। और वहाँ पे भी इन लोगों ने वुडन का ब्रिज बनाया हुआ है, जिसको क्रॉस करते हुए बाहर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम जाते हैं। और वहाँ से फुनाका डिज़ोंग का व्यू बहुत ही सुंदर आता है, तो आप वहाँ पे खड़े होकर उसके व्यू को भी देख सकते हैं। स्पेशली जब सनसेट होता है, तो वहाँ आप खड़े होकर थोड़ी देर उस व्यू को एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको लगेगा। और यहाँ पे आप अगर इनकी हेरिटेज में कुछ देखना चाहते हैं कि कोई फंक्शन, तो इनका सितंबर में फंक्शन होता है, वो आप सितंबर में विज़िट कर सकते हैं और आप इंजॉय करेंगे। फिर हम सब विज़िट करके हम जाते हैं अपने होटल, जिसमें क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किए थे। इन्होंने हमें हर चीज़ दी, गेम्स दिए, ड्रिंक दी, फूड दिया। वेलकम ड्रिंक्स में कोई भी आप ड्रिंक पी सकते हो। इन्होंने हमारे लिए सॉन्ग्स प्रिपेयर किए, हमारे लिए फ़न गेम प्रिपेयर किए, बहुत ही इंजॉय हमने किया। तो आपको ये पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।